थैंक यू वेदांत। इतनी अच्छी कहानी सुनाई, शैडो प्ले दिखाया, उसके लिए इतना छोटू सा थैंक यू। तो अच्छा हुआ कि हमने अपनी मीटिंग्स यहाँ शिफ्ट कर ली। अगर तुम्हारी नानी के घर पे होते ना तो वेदांत भैया कभी भी आते और हमारा भांडा फोड़ देते। अरे वो सब छोड़ो, एक तो डॉक्टर वेदांत दी के प्यार में ऐसा पागल हो गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, और हम चारों को ये बात याद रखनी होगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस महारानी के लिए वो गधा गुदरीलाल कुछ भी कर सकता है। अरे पहले तो 2-2, 3-3 दिन वेदांत भैया संजीवनी सदन में दिखते नहीं थे, और अब देख लो, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, 2-2, 3-3 चक्कर तो दिन के पक्के हैं पापा। हम तो कहते ही रह गए, और गुदरीलाल ने सच में उसे महारानी बना दिया। पर रानी तो मेरी बनना था उसको, मेरे साथ होनी थी उसकी शादी। जिंदगी साथ बिताने के सपने मैंने देखे थे उसके साथ, उस गुदरीलाल ने नहीं। होनी थी, करनी थी, चाहिए थी, बस करो ये सब बोलना। इतनी फिक्र थी तो कर लेते ना शादी, ना वो दोनों साथ होते, ना हम इस सिचुएशन में होते। और एक तो प्रेगनेंसी की वजह से वो दोनों और भी करीब आ गए। क्या अंकुड़ी, क्या कहा तुमने? पूरा प्रेग्नेंट है, और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? इसका मतलब पूर्वा ने वेदांत के साथ शादी ही नहीं की, बल्कि पूरी तरह उसे अपना भी लिया। और ये भी कि वो बच्चा डॉक्टर वेदांत का नहीं बल्कि तुम्हारा है, पर ये मैं सही वक्त आने पर बताऊंगी। क्या आप में से किसी ने भी मुझे बात बतानी जरूरी नहीं समझी? अब बता दिया ना, क्या कर लेगा तू? और मैं क्यों बताती आपको? क्या हो जाता? ये सब कुछ आप ही की वजह से तो हुआ है। ना आप दी को छोड़कर जाते, ना दी को धोखा देते। अब भुगतो। अंकुड़ी बस, भागा नहीं था मैं, मुझे भगाया गया था। माँ, क्या हुआ? कुछ काम था? माँ कुछ बात थी, मतलब आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, बोलो। हाँ वो ये रुमाल दिखाना था आपको। पता नहीं कहां से दाग लग गया। कुछ लग गया होगा, धोने में डाल दो। माँ ये धुला हुआ है, अभी तक यूज नहीं किया। सुबह जेब में डाला था तो साफ था, अभी निकाला तो दाग लगा। ये कैसी बात कर रहे हो वेदांत? तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, या फिर हो सकता है कुछ लग गया होगा। ऐसे बिना वजह दाग थोड़ी ना लगता है। वही तो मैं कह रहा हूँ माँ, जब बिना वजह इस रुमाल पे दाग नहीं लग सकता तो फिर आपके मन में कैसे लग सकता है? माँ कुछ बात है तो बताइए, आप क्यों नहीं बात कर रही इतने दिन से? मैंने आपको कुछ कहा या पूर्वा ने कुछ कहा आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है माँ, तो उस दिन जब हॉस्पिटल से हम वापस आए थे तो आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? और पूर्वा की प्रेगनेंसी न्यूज सुनकर भी आप खुश नहीं हो? आज दादी ने भी मुझसे बोला कि अब
माँ कुछ तो बात है। आपके बिना कहे आपका प्यार महसूस कर सकता हूँ मैं, तो आपकी नाराजगी भी तो पढ़ सकता हूँ। माँ प्लीज आप अपने से मुझे ऐसे दूर मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है वेदांत। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। भगाया गया था। राहुल अब क्यों नहीं पहुंचे शादी पे? शादी के एक दिन पहले मुझे धमकी दी गई थी कि मैं पूर्वा से शादी करूंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। धमकी किसने दी थी? ये नहीं पता, बस शादी के एक दिन पहले कुछ गुंडों ने मुझे धमकी दी थी और मारा भी, और उसी वक्त प्रयागराज छोड़कर जाने को कहा। ओह, यानी दूसरे प्रेमी का चक्कर। हो ही नहीं सकता, क्योंकि दी की लाइफ में सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड था और वो था राहुल। हाँ, पूर्वा ऐसी लड़की थी नहीं। उसने मुझे काफी मुश्किल से हाँ कहा था। दी थोड़ा नानी से हेजिटेट कर रही थी क्योंकि नानी अफेयर, बॉयफ्रेंड, इन सब पे विश्वास नहीं रखते थे। राहुल, कोई ऐसा इंसान जो आपका दुश्मन हो या जो आपकी लाइफ खराब करना चाहता हो? ऐसा कोई नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे परिवार में से किसी को ये रिश्ता पसंद ना हो। और नानी? पंखुड़ी, तुम्हारी नानी अगेंस्ट इन मैरिज के? नानी पहले मना कर रही थी, पर दी तो दी है। उन्होंने जिद में आकर नानी को मना लिया था शादी के लिए। क्या पता तुम्हारी नानी ने हाँ इसीलिए किया हो क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक प्लान हो। साफ साफ बोल। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है नानी ने खुद ही गुंडे भिजवाए हों और बाद में जान की धमकी देके वेदांत भैया और पूर्वा की शादी जबरदस्ती करवाई हो। मेरी नानी और गुंडे, क्या वो ऐसा कर सकती है? पंखुड़ी, ये पूर्वा की वेदांत के साथ शादी कैसे हुई? आप मंडप पर नहीं आए थे। क्या जवाब दूंगी मैं समाज को? कौन करेगा मेरी पूर्वा से शादी? मैं करूंगा पूर्वा से शादी। मुझे लगता है संजू ठीक कह रहा है। माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों के लिए ऐसे बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। हाँ, सही कह रहे हो आप, क्योंकि पूर्वा कहती भी थी कि मेरी नानी काफी प्रोटेक्टिव है। एग्जैक्टली। और तुम उनके लिए एक अजनबी लड़के थे और वेदांत भैया उनकी बेस्ट फ्रेंड के पोते। और एक जाना माना डॉक्टर भी। अरे शांति, तेरी नवासी बाद में है, पहले मेरी पोता बहू है। बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ उसका। ओहो, इतनी खुशखबरी सुनाई तो भी तेरा रोना शुरू हो गया। वो सब बातें भूल जा। तब हमें जो ठीक लगा हमने किया। अब जरूरी बात ये है कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी खुश हैं। अच्छा, तो ये बता, वापस कब आ रही है? पूर्वा की गोद भराई की रस्म तो नवंबर में है। अच्छा, तू आराम से आ, अपना ध्यान रखना। अम्मा, वो मैं माफी मांगने के लिए आया था आपसे। पूर्वा से इस तरह से बात की ना मंजुला ने। मैंने मंजुला को समझाया भी था, पर कोई बात नहीं रमेश, जो बात हो गई उस पर मिट्टी डालो।
किससे बात कर रही थी? पूर्वा की नानी से बहुत दिनों के बाद फोन आया। कितनी अच्छी बात है ना अम्मा कि आपकी समधन आपकी सबसे अच्छी सहेली है ना? रमेश, सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज पूर्वा वेदांत की जिंदगी में है। हाँ अम्मा, ये बात तो है। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, अगर पूर्वा की शादी उस पहले वाले लड़के से हो गई होती तो? रमेश, हो ही सोई जो राम रचे राखा, को करी तरफ बढ़ावे साखा। अब तू नहीं समझेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अम्मा ने पूर्वा की नानी के साथ मिलकर राहुल को भगाया और गुदरीलाल और महारानी की शादी एक इत्तेफाक था या इन दोनों की रची साजिश? पूर्वा, मेरा टाल देना, मैं बाहर भूल गया। वेदांत, हाँ? मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे। क्यों? तौलिया मांगने के 10,000 रुपए? ये तो बहुत लूट मचा रखी है। मुझे कुछ जरूरी खरीदना है। हाँ तो मैं 2 मिनट में बाहर आ रहा हूँ, फिर मैं शॉपिंग पे ले चलूंगा। नहीं, आप नहीं चल सकते हैं साथ। क्यों नहीं चल सकता? मैं आज लंच तक बिल्कुल फ्री हूँ, मैं चल सकता हूँ। मेरा मतलब मुझे अकेले ही जाना है। पर क्यों? वो मैं नहीं बता सकती, और मैं आपसे पैसे भी नहीं मांगती। अगर मैं अपने सारे पैसे पूर्वा, तुमने अपने अकाउंट में से पैसे निकाले थे ना पंखुड़ी को देने के लिए, अबॉर्शन के लिए? कहाँ गए वो पैसे? वो उस गैर कानूनी जगह पे उस डॉक्टर को पैसे दे दिए थे। मैं खुद तो भाग गई वहां से, पर पैसे इट्स ओके। पैसे थे ना, चले गए, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, डील? डील। और हाँ, गाड़ी में जाना, मैं ड्राइवर को फोन कर दूंगा। ओके? वेदांत, दादी कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। तो ख्याल रखना है अपना, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कार-वार नहीं चाहिए। वाइफ, दादी बिल्कुल ठीक कह रही। वो क्या है ना, बारिश का मौसम है और ऑटो नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो वो पानी भरे गड्ढों में से लेकर जाए, और वो ना हम बेबी के लिए अच्छा नहीं है। स्मार्ट। मुझे तो लगता है कि अम्मा और तेरी नानी ने मिलकर ये सारा खेल रचाया। उन्होंने गुंडों को भेजा। पापा, मैं तो सीन इमेजिन कर रहा हूँ कि हाथ में भरे हुए कैश का बैग लिए, गॉगल शॉगल लगाए हुए, च्युइंगम चबाती हुई हमारी नानी और दादी गई होंगी उस गुंडे के अड्डे पे डॉन बन के। यकीन नहीं होता, हमेशा सही गलत जपने वाली अम्मा ऐसा भी कर सकती है। कमाल। कितना बढ़िया होता ना पापा अगर दादी सही में गुंडी होती, ना ही मुझे पढ़ना पड़ता और पूरे शौक से अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाता। ये सब आप लोगों को मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है? उन गुंडों ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी थी। मुझे इतना मारा कि 2 महीने तक बिस्तर पर पड़ा था मैं। एक्चुअली हमें ये चीजें मजाक में नहीं लेनी चाहिए। वो तो इसकी हिम्मत है कि ये वापस लौट कर आया है। मैं ही जानता हूं मेरे पे क्या गुजरी है। गलती से भी अगर उन गुंडों ने मुझे देख लिया तो क्या हाल करेंगे मेरा। वैसे राहुल की बातें सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि नानी या नानी मौसी ऐसा कुछ कर सकती है। अरे यार बंद करो रोना।
अब पुरानी बातों को लेके रोते रहोगे तो प्लान क्या बनाओगे? संजू, किसी भी प्लानिंग से पहले ना दुश्मन की करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो भाई तू ही बता दे राहुल, ये हुलिया शुलिया याद है उन गुंडों का या नहीं? बहुत से दोस्त हैं मेरे ऐसे जिनका ऐसे गुंडों से पाला पड़ता रहता है। करवा लूंगा पता। अब भुलिया क्या बताऊं, जैसे गुंडे होते हैं वैसे ही थे। लेकिन हाँ, उनमें से एक था जो हमेशा गंगा मैया की सौगंध खाता रहता था। अच्छा, लगाते हैं फिर पता। हेलो, हाँ भैया आप गाड़ी ले आइए पार्किंग से, मैं रोड पे ही खड़ी हूँ। जी। राहुल, ये यहाँ अचानक यहाँ कैसे? मैडम चलिए। संजू यार, ठीक यही जगह है ना? तेरा गंगा माई की सौगंध खाने वाला गुंडा यहीं कहीं रहता है, मेरे दोस्त ने कंफर्म किया है। तो हम दोनों क्या खुद सामने से मार खाने जा रहे हैं? नहीं, सच का पता करना है। एक काम कर, तू यहां से अंदर जा, मैं आता हूं पीछे पीछे ही। देखिए भाई साहब, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। आप लोगों ने मेरी गंगा मैया की सौगंध हमारे याददाश्त की चिंता मत कर छोकरे, अपनी टांगों की कर, जो अभी टूटने वाली है। कहा था ना, प्रयागराज में फिर कभी मत दिखना। चल यहां से। आवाज तुम्हारी थी, पर कहलवाया तो किसी और ने था। हमने यहां आने का कष्ट उसी का नाम जानने के लिए किया है। तू तो कभी मेरे हाथों से पिटा नहीं। गंगा मैया की सौगंध, कौन है तू? समझ लीजिए कि हमारे कंधे पर चतुर्वेदी जी अपना हाथ रखे घूमते हैं। जो ना हो तो कहीं तुम्हारे धंधे को 4 कंधों की जरूरत ना पड़ जाए। लो, बात करो। हेलो, जी जी सरकार, जी 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 बिल्कुल, पूछिए। इस लड़के को मार पीट के शहर से निकालने का ऑर्डर किसने दिया था? तुम आ गई? मैं भी बस ऑफिस निकल रहा हूं। अब आ गई हो तो साथ में लंच कर लो, वरना ऐसी। पूर्वा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? वो छीन लेगा ना बिना, है ना? वो इस बच्चे को ले जाएगा, मुझे पता है वो ले जाएगा। पूर्वा, तुम इधर आओ, इधर आओ। आराम से आराम से आराम से बैठो। क्या हुआ? कौन ले जाएगा? वो राहुल।
राहुल वो वापस आ गया वेदा।